हाय फ्रेंड्स। तो रिसेंटली एक पोर्टफोलियो रिक्वेस्ट आई है मिस्टर सुनील बंसोड़े जी की वाशिम महाराष्ट्र से। इनकी एस आई पीज़ हैं 4000 रुपीज़ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 4000 टाटा स्मॉल कैप, 4000 बंधन फाइनेंशियल सर्विस फंड, 1500 एस बी आई स्मॉल कैप फंड्स। 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 35 ईयर्स इनकी एज है। चलिए पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं। 4 फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 साल का है। 13,500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्मॉल कैप फंड्स 3 है, एक सेक्टोरल फंड है। एएमसी की बात करें तो एक निपॉन इंडिया, एक टाटा, एक एसबीआई और एक बंधन। तो एएमसी वाइज एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन 3 स्मॉल कैप फंड्स हैं। स्मॉल कैप फंड्स में 13,500 का जो इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट 9,500 रुपये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो रहे हैं, फंड्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं, जो 70.37 है। सेक्टोरल फंड में 4,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं। अगर फंड वाइज एलोकेशन देखें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स का लार्ज कैप में 16.87% लोग एलोकेशन है, मिड कैप एलोकेशन 50.57 है, 32.56 एलोकेशन है स्मॉल कैप में। टाटा स्मॉल कैप की बात करें तो 42% के अराउंड मिड कैप में और 57 के अराउंड स्मॉल कैप में एलोकेशन है। इसके अलावा 8%, ये 92% का इक्विटी एलोकेशन है। इसके अलावा 8% का जो एलोकेशन है वो डेट और डेट रिलेटेड, कैश रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। बंधन फाइनेंशियल सर्विस फंड की बात करें तो 70% लार्ज कैप में, 22% मिड कैप में और 8% स्मॉल कैप में है। 0.6% इसका एक्सपेंस रेशियो है। एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें तो 61% मिड कैप एलोकेशन है, 39% स्मॉल कैप एलोकेशन है, जो 93% इसका इक्विटी है। 7% में डेट और कैश में इसका एलोकेशन है और एक्सपेंस रेशियो है 0.63। तो ये है कि इनकी डिटेल्ड एनालिसिस। आप देख सकते हैं कि इवन आफ्टर इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल कैप फंड यू मे हैव अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एलोकेशन इवन इन द मिड कैप सेगमेंट। तो ये मत सोचिए कि अगर स्मॉल कैप में कर रहे हैं तो सारा का सारा 100% स्मॉल कैप में ही होगा, अनटिल अनलेस द फंड इज अ स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। आपका एलोकेशन फ्लैक्सिबल होता है हर एक फंड के लिए। तो चलिए इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट मार्केट कैप्स एंड डेट के हिसाब से देखें तो 13,500 रुपये पर मंथ में से 3,476 रुपये इनके इन्वेस्ट हो रहे हैं लार्ज कैप स्टॉक्स में, जो कि 25.74% है। मिड कैप की बात करें तो 5,305 इनके स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं पर मंथ, जो कि 39.29% है। स्मॉल कैप की बात करें तो 4,270 रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं हर महीने, जो कि 31.62% है। 3.5% डेट में हो रहा है। तो वी हैव आइडेंटिफाइड सम शॉर्ट कमिंग्स इन द पोर्टफोलियो। ये बहुत ही लेस लार्ज कैप एलोकेशन है, एक सेक्टोरल फंड भी है और 3 स्मॉल कैप फंड की ज़रूरत नहीं है जो मुझे लगता है। तो ये शॉर्ट कमिंग्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। तो देखिए हम इस शॉर्ट कमिंग्स को कैसे ठीक करते हैं, क्योंकि 3 स्मॉल कैप फंड्स, ये इनिशियली क्या है, अभी स्मॉल कैप सेक्शन ही बूम पे था तो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में कर रहे हैं। लेकिन ये अब करेक्ट होगा तो 40% तक करेक्ट होगा और उस टाइम पे अपना पोर्टफोलियो देखना बहुत मुश्किल है। तो ये हमारा सजेशन है, 2 स्मॉल कैप्स आर इनफ। एग्जिट एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एग्जिट बंधन फाइनेंशियल सर्विस फंड, एड वन फ्लैक्सी कैप फंड इंस्टेड। बंधन फाइनेंशियल सर्विस फंड में इसलिए मैं एग्जिट करने के लिए आपको बोलूँगा क्योंकि इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज के, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं और बैंकिंग और फाइनेंशियल सारे के सारे फंड्स में अच्छा खासा एलोकेशन इन स्टॉक्स का होता है। तो मुझे नहीं लगता कि अलग से एक सेक्टोरल फंड जो कि फाइनेंशियल सर्विस फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एसबीआई स्मॉल कैप भी में भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली इसकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही है। नया पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो निपॉन इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड, आप चाहें तो पराग पारेख या कोटक में भी फ्लैक्सी कैप फंड भी ले सकते हैं, एचडीएफसी भी ले सकते हैं इन केस। 7,000 रुपये, 3,500 इन्वेस्ट करिए टाटा स्मॉल कैप में और 3,000 इन्वेस्ट करिए आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। तो ये करंटली आपका 13,500 रुपये का पोर्टफोलियो हो जाएगा। ये वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है। फ्लैक्सी कैप फंड जो है आपको एक अच्छा प्रोटेक्शन देगी और 2 स्मॉल कैप फंड है जिनसे आपका एक ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा खासा जनरेट हो जाएगा। 15 साल बहुत होते हैं, लेकिन एक फ्लैक्सी कैप रखिए। 3 स्मॉल कैप की मैं सलाह नहीं दूंगा, वो कैसे भी ठीक नहीं है किसी भी पोर्टफोलियो के लिए, किसी भी टाइम हॉराइजन में। क्योंकि इनिशियली आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब स्मॉल कैप बूम करेगी, बहुत अच्छा रिटर्न्स जनरेट करेगी, बट जब उसमें करेक्शन स्टार्ट होगा और 40% नेगेटिव हो जाएगा पोर्टफोलियो, तो उसको झेल पाना, उसको देख पाना ईजी नहीं होता है, इतना रेड पोर्टफोलियो लगातार। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एक फ्लैक्सी कैप ले लीजिए। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अगर हम इसके हिसाब से देखें 15 साल में
तो 1.12 करोड़ का एक कॉर्पस आप कलेक्ट कर पाएंगे। टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट होगा वो 24 लाख्स के अराउंड होगा और टोटल अर्निंग्स होंगी 87.61 लाख्स के अराउंड। तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है 13,500 के, और इस पोर्टफोलियो के साथ 16% के अराउंड मैंने वो लेके रखा है। 16 to 17% आपको मिल जाना चाहिए। अगर 10% स्टेप अप SIP आप हर साल करते हैं तो 1,67,60,00,000 के अराउंड कॉर्पस जनरेट हो जाएगा। अगर आप 10% स्टेप अप SIP भी करते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 5 साल और बढ़ा देते हैं तो जो टोटल कॉर्पस आपका जमा होगा वो 4.31 करोड़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 5 साल बढ़ाने से अगर आप 50 की जगह 55 पर रिटायर होने का सोचते हैं तो ये कितना बढ़ सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बनाया है। और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप सलाह लें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर कोई भी क्वेरीज हो, पोर्टफोलियो का रिव्यू हो, पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग है, तो आप finance@reddy@gmail.com पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चाहें तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।